हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी का सीजन नंबर 3, जिसका एपिसोड नंबर 3 कल आया था, जो कि हमने सवेरे डाउनलोड करके देखा। और कुछ खास तो एपिसोड्स में हुआ है नहीं, लेकिन हाँ, आप बेशर्मी देखिए बिग बॉस की कि जुम्मा जुम्मा सिर्फ 48 घंटे हुए हैं और कोई टास्क वगैरह कोई एक्टिविटी तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी बिग बॉस जो है, बताओ कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है किसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, इसके ऊपर दीपक चौरसिया जी जो है वो डिबेट करवाएंगे। दीपक चौरसिया जी, जो कि देश के एक टाइम पर जाने माने पत्रकार हुआ करते थे। एक दिन पहले का एपिसोड जो था उसकी कुछ मैंने झलकियां देखी थी, जिसमें दीपक चौरसिया जी, उनके पैर में वो फ्रैक्चर वगैरह कुछ प्लास्टर वगैरह था। फिर वो कह रहे थे इंदौर एयरपोर्ट पर वो फिसल गए थे, फ्रीकिश काइंड ऑफ एक्सीडेंट हो गया था। और शो में आने से पहले भी उनका फ्रीकिश काइंड ऑफ एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी। लेकिन देश के जाने माने बुद्धिजीवी पत्रकार श्री दीपक चौरसिया जी जो हैं, वो अपने घर में या हॉस्पिटल में बेड रेस्ट नहीं करते। उनके लिए तो बिग बॉस जो है वो अपने गेट खोल देता है और नेशनल टीवी पर वो आकर के बेड रेस्ट करते हैं। हालांकि उनका जो स्किल सेट है डिबेट वगैरह, मीडिया और ये जर्नलिज्म, तो उसको कहीं ना कहीं इनकैश करने के लिए बिग बॉस ने कल के एपिसोड में उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए आज का मुद्दा नाम से एक पीपीडी वाला एक प्रोग्राम रखा था। खैर, उस प्रोग्राम पर हम आए उसके पहले जिस तरह से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में छपरियों की बरसात हो रखी है, तो इन छपरियों के ऊपर ना मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। हालांकि ओरिजिनल लाइनें तो कोई मिल गया नाम की पिक्चर में ऋतिक रोशन के मुंह से निकली थी। वो गाना आपने सुना होगा, इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान। तो उन लाइनों में हमने थोड़ा सा फेरबदल करके कुछ नई लाइनें लिखी हैं, आपके सामने पेश खिदमत है। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बिग बॉस सीजन 3 में जो छपरी आए हुए हैं उन्हें हम अपने अंदाज में कुछ लाइनें डेडिकेट करते हैं। लाइनें कुछ ये हैं कि इन छपरियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, पढ़ लिख के हमको घंटा मिला, छपरी चलते यहाँ। एक से बढ़कर एक छपरी है, कोई वो वड़ा पाव वाली है, कोई वो दो पत्नियां और एक पति और दो पत्नियां जो हैं, उसमें एक तो सूखी एनाबेल है। अरे भाई साहब, मतलब अरमान मलिक के क्या अरमान। और अरमान मलिक का रियल नाम संदीप है, लेकिन अरमान मलिक के अंदर कई सारी पत्नियां पालने के अरमान ऐसे मतले कि उसने अपना नाम ही अरमान रख लिया। और साथ ही साथ वो कन्वर्ट भी हो गया, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो एक पत्नी होते हुए दूसरी नहीं रख सकते, तो क्या करे भाई साहब। मुझे लग रहा है ओमकारा पिक्चर में गाना था ना, जिगर मां बड़ी आग है, अरमान मलिक के ऊपर उस गाने का मेल वर्जन जो है वो पिक्चराइज किया जाना चाहिए, और अरमान मलिक के जिगर में नहीं, कहीं और गजब आग है भाई साहब। सुना है दो पत्नियां शो में है, एक पहले भी थी। मुझे लग रहा है कि बिग बॉस 17 में था ना मुन्नी बदनाम, वो रिकॉर्ड बनाने पर उतारू था कि जितनी आ जाए उतना ही कम है। मुझे लग रहा है कि मुन्नी बदनाम को भर भर के टक्कर देगा ये अरमान द मलिक उर्फ वंस अपॉन अ टाइम का संदीप सिंह नाम का पदार्थ। ये जो इसकी दो पत्नियां हैं, क्या नाम है यार, अरे यार नाम भूल गया मैं। तो नाम ही याद नहीं हो रहा भाई, पता नहीं, ये इतनी वायरल है सोशल मीडिया पर, करोड़ों लोग इन्हें देखते हैं, लेकिन मुझे उसकी दो पत्नियों के नाम भी याद नहीं हो रहे। प से नाम है प्रकृति, प्रणाली, पता नहीं, पलक, या जो भी नाम होगा आप मेरे को कमेंट करके बताइए। वैसे और जो कंटेस्टेंट है उनमें रणवीर शौरी, उसका नाम मुझे याद है, दीपक चौरसिया जी, और वो एलविश यादव की पूछ कौन है, लवकेश, जो भी नाम है उसका, भाई भारी बोल बच्चन है। हालांकि ये जो लवकेश है, इसको एक दिन पहले में जो एपिसोड था जहाँ कन्फेशन में फ़ोन बांटे जा रहे थे, वहाँ पर बिग बॉस ने इसकी अच्छे से उतारी थी। जब ये लवकेश से बिग बॉस ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बिल्कुल एलविश यादव जैसे बात करता है ना, बिल्कुल वैसे ये लवकेश भी बड़ी बिग बॉस फोन से ब्लॉग बनाते हैं, जैसे वो नहीं, एलविश यादव पूजा भट्ट के सामने जी पूजा जी, वही टोन, वही एक्सेंट, वही अंदाज। और बिग बॉस ने भी टोंट मारा कि कुछ अकेले किया है, अकेले करने का कुछ दम है या नहीं दम है, तो हाँ सर करेंगे, सर हाँ सर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस ने मखमल में लपेट के लवड़केश को उसकी औकात दिला दी कि भाई तुम एलविश की चाट के शो में पहुंचे हो। आई थिंक बिग बॉस ओटीटी से पहले वो जियो सिनेमा पर पिछले साल क्या आ रहा था यार, लव आइलैंड था, करण कुंद्री और मुंद्री का जो शो था ना यार,
ट्रेजर आइलैंड, लव आइलैंड, हाँ टेम्पटेशन आइलैंड, उसमें भी ये एल्विश होस्ट था, को होस्ट था, तो उसकी चाट के ये लवड़केश पहुंच गया था और बिग बॉस ओटीटी में भी आ गया सिर्फ एल्विश की चाट चाट के। तो ये लवड़केश में खुद में कितना दम है, कितना टैलेंट है, ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कल का जो एपिसोड था इसमें लवड़केश और रणवीर शौरी के बीच में, या ये कहें कि यूट्यूबर्स वर्सेस बॉलीवुड का जो फेस है, हालांकि देखा जाए तो बॉलीवुड ने भी इग्नोर ही कर रखा है रणवीर शौरी को। अच्छा, रणवीर शौरी से याद आया मेरे को, पिछले साल पूजा भट्ट, तो एक सिमिलैरिटी आप देखें कि कास्टिंग टीम का जो टेम्पलेट है कि एक फेस उन्हें वो चाहिए रहता है जिसे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा हो, घर बैठा हो, या फिर टोटली इग्नोर किया गया हो बॉलीवुड वालों की तरफ से। जैसे पूजा भट्ट, हालांकि वो बॉलीवुड माफिया की एक तरह से क्वीन है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था, तो बीबी बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पूजा भट्ट आई पिछले साल, और इस साल रणवीर शौरी आ गया है। वैसे ज्यादातर लोग जानते नहीं है, बट पूजा भट्ट और रणवीर शौरी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पूजा भट्ट के जो पप्पा जान है महेश भट्ट, उनका जो बैनर है विशेष फिल्म्स, उनकी काफी सारी फिल्मों में रणवीर शौरी जो है काम कर चुके हैं। और पिछले सीजन में पूजा भट्ट का जो एकदम चड्डी बड्डी था साइरस ब्रोचा, जो कि बिग बॉस ओटीटी के घर में सिर्फ मक्खियां मारने और फ्री की रोटियां तोड़ने आया था, रेस्ट करने आया था, तो साइरस ब्रोचा जिस कोटे से आए थे उस कोटे से दीपक चौरसिया जी आए हैं, और इनका भी इन्वॉल्वमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन एकदम वैसा ही होने वाला है जैसा कि साइरस ब्रोचा का था। तो जो कास्टिंग का टेम्पलेट है इसे समझने की कोशिश करें। पिछले साल पूजा भट्ट, इस बार रणवीर शौरी, पिछले बार साइरस ब्रोचा, इस बार दीपक चौरसिया। और क्रिंज कंटेंट में तो भाई साहब भर भर के छप्पर फाड़ के इस बार क्रिंज पदार्थ टपके हैं बिग बॉस के घर में। क्रिंज कैटेगरी वाला कोटा, जिसमें पिछले साल वो मनीषा रानी आई थी, इस बार उसका एक सस्ता वर्जन है, उसका भी नाम क्या है यार, शिवानी ऐसा कुछ नाम है, जो कि देहाती बनने की एक्टिंग करती है। और कल के एपिसोड में ये जब एंड में क्रिंज नौटंकी कर रहे थे, कभी वो गांव की भाषा बोलती है, कभी वो शुद्ध हिंदी बोलती है, तो मुझे लग रहा है कि वो लड़की कतई फेक है, टोटल एक्टिंग कर रही है लोगों को मतलब इम्प्रेस करने के लिए। कभी देसी अंदाज में चली जाती है तो कभी शुद्ध हिंदी में बात करती है। और जिस तरह से वो अरमान मलिक और संदीप और ये गांव की लड़की बातें कर रहे थे, और वो कह रहा था कि दो बीवियां हैं और तेरे पे भी मतलब ऐसा है कि सिर दर्द मत दे, तो ये जो अरमान मलिक और संदीप जो है, जिस अंदाज में इसने दो लड़कियों को पटा लिया, बीवी बना लिया है, बहुत जल्दी ये मतलब 2 पत्नियों से 3 पत्नियां, 3 पत्नियों से 4 पत्नियां, मुन्नी बदनाम को भर भर के टक्कर तो देगा तेरा अरमान। एनीवे, शिवानी अरमान के साथ एक और वो छपरी है यार, वो वड़ा पाव वाली जो चंद्रिका मैडम है, भाई वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस हुई है, तो मतलब घर वालों को इस बार खाने वाने किचन में तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वड़ा पाव गर्ल जो है एक्चुअली में वड़ा पाव वुमन है वो, और अच्छे से वो वड़ा पाव या चीला या पकौड़े तो बना करके खिलाती रहेंगी। अब ये देखिए चंद्रिका मैडम उर्फ वड़ा पाव गर्ल ये पास्ट में क्या करके आई हैं, या फिर अरमान ने क्या करा क्या नहीं करा, हम उनके पर्सनल मैटर में नहीं घुसेंगे, वो यहाँ पर बिग बॉस ओटीटी में आ चुके हैं, तो अब इस शो में वो क्या करते हैं क्या नहीं, उसी पर अपन टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खटक रही है कि ये चंद्रिका मैडम उर्फ वड़ा पाव वुमन जो हैं, इनकी तो फैमिली है, और ये फैमिली से इतने दिन दूर कैसे रह पाएंगी, बिकॉज इनकी प्रायोरिटी तो फैमिली थी। और अरमान की जो 2 पत्नियां हैं, आई थिंक ये दोनों के बच्चे हुए हैं अभी, और शायद 1 साल के भी बच्चे नहीं होंगे, तो ऐसी कैसी ये माएँ हैं जो अपने बच्चों को, फैमिली को छोड़ करके आ गई हैं। भाई फेम लाइमलाइट के लिए ये महिलाएं किसी भी हद तक जा सकती हैं, खैर वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करें। जैसे कि मैंने बोला कि जितना बोलना था पर्सनल लाइफ के बारे में अभी बोल दिया, अब तो ये जो शो में क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, कितनी ये दबंग है, कितना वुमेन एम्पावरमेंट वाकई में है या नहीं है, कितना फेक फेमिनिज्म है, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। एनीवे, छपरी कोटे से और वो कौन है यार, और भी हैं 2-3, एक मैडम है सना सुल्ताना, क्या नाम है उसका, वो डिबेट में कह रही थी कि आवाज़ में नहीं अल्फाज में दम होना चाहिए। कल रात के एपिसोड में हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि आपके आवाज़ में नहीं अल्फाजों में दम होना चाहिए, चीख चिल्ला करके आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। ये डिबेट के दौरान वो सना सुल्ताना, एक और इस सना आई है सना मकबूल, वो खतरों के खिलाड़ी में राहुल वैद्य और विशाल आदित्य के साथ वो फ्लर्टिंग करा करती थी, तो ये कलर्स कोटे वाली हो गई है। और छपरा छपरी क्रिंज कोटे से तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। अच्छा, ये घर बैठे सेलिब्रिटीज़ का कोटा हो, या छपरा छपरी का कोटा हो, या क्रिंज कोटा हो, या फिर कोई लव स्कूल या टेम्पटेशन आइलैंड का जो कोटा होता है, उससे भी 2-4 लोग आए हैं। एक कोटा और होता है मित्रों, उस कोटे का नाम है एस्ट्रोलॉजर वाला कोटा, जिसमें कि पिछले साल वो जनार्दन की बिटिया आई थी बेबिका धुर्वे। जनार्दन या फिर और पंडित तो आते ही रहते हैं एस्ट्रोलॉजी का कोटा पूरा करने के लिए। इस बार क्या है कि कंटेस्टेंट के तौर पर एक एस्ट्रोलॉजर को भेज दिया गया है, वो मोनिशा खतवानी करके है,
जो वीनस, राहु, केतु ये पीपड़ी बजाए जा रही है। तो आप देखें कि कास्टिंग में कैसे एक एक कोटे को इंपॉर्टेंस दी गई है, कोई भी कोटा जो है वो खाली ना रह जाए, इसका भर भर के ध्यान रखा गया है। एनीवे ये सारी बातें तो हो गई, कल के एपिसोड पर आ जाते हैं। तो कल का एपिसोड जब शुरू होता है तो हमें बाइक वगैरह दिखाई जाती है, घर का इंटीरियर इस बार काफ़ी अच्छा है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, गाने से दिन की शुरुआत होती है, 1 किलो आटा है और इतने सारे लोग हैं, सबको एक एक रोटी मिलेगी, ये सब पंचायत है। फिर ड्यूटी एलोकेशन, किसी ने डस्टबिन में कचरा रखा है, बाहर नहीं फेंका, बर्तन रख दिए। भाई ये किचन की किच किच जो है वो आपको हर सीजन में दिखाई देती है। इस सीजन में भी अभी 2 ही दिन हुए हैं और किचन पर लोगों ने महाभारत करना शुरू कर दिया है। ड्यूटी एलोकेशन ये है वो है, इनके अलावा कुछ और चीज़ें होती है नहीं। वो 2 पत्नी 1 पति अपने अलग ही दुनिया में लगे रहते हैं। उधर वो लवड़ केश, वो बोल बच्चन पंती करता रहता है। रणवीर शौरी को उसका अंदाज पसंद नहीं आता है। अब यहाँ पर जिस तरह से रणवीर शौरी वर्सेस ये लवड़ केश के बीच में मुद्दा चल रहा है या तनातनी चल रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है और बिग बॉस ने भी इस चीज़ को मतलब लोहा गरम मार दो हथौड़ा। बिग बॉस ने देखा कि रणवीर शौरी वर्सेस लवड़ केश के बीच में जो आग लग रही है उसे और बड़ा बनाया जाए और फिर एक डिबेट का आयोजन कर दिया जाता है। 2 अलग अलग गुट बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। एक ये क्या नाम है, रणवीर शौरी और वो अल्फाज आवाज़ वाली जो लड़की है वो, और एक और कोई है यार, उसका नाम है मेरे को पता नहीं है। वहीं दूसरा ग्रुप जो है वो अरमान, लवड़केश और एक और कोई था। तो यूट्यूबर वर्सेस ये जो सीनियर सिटीजन है यानी कि बॉलीवुड का, और इन 2 ग्रुप के बीच में जब डिबेट होती है तो एक शब्द निकल करके आता है यूट्यूबर, जहां पर रणवीर शौरी बोल भी देता है। पहले लवड़केश को बोलता है कि कौन देखता होगा इसको, ये वो यूट्यूबर। अब देखा जाए तो ये अरमान मलिक, लवड़केश ये सब यूट्यूबर ही हैं। तो अगर इन्हें कोई यूट्यूबर बोल रहा है तो फिर इनको तकलीफ क्यों होती है? मतलब ये तो समझ से परे है। यूट्यूबर कोई दोयम दर्जे का शब्द तो है नहीं। आप यूट्यूबर हो तो आपको यूट्यूबर बोला जाएगा। जैसे एक डॉक्टर होता है उसे डॉक्टर बोला जाता है, एक इंजीनियर होता है उसे इंजीनियर बोला जाता है, एक एक्टर है उसे एक्टर बोला जाता है। लेकिन जब रणवीर शौरी के मुंह से यूट्यूबर निकलता है तो ये लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, आपने यूट्यूबर कैसे बोला? अबे भैया ये तो मतलब प्रचंड दोगलापन हो गया। आप यूट्यूबर हो, यूट्यूब से आप फेमस हुए हो, और अगर कोई बोल रहा है कि आप यूट्यूबर हो तो आप भाई हम तो ऑब्जेक्शन लेंगे, ये तो गलत बात हुई ना भाई साहब। हालांकि रणवीर शौरी का जो शब्द था यूट्यूबर, ये सब ने पकड़ लिया। वो अरमान, उसकी जो पत्नियां और जितने भी छपरा छपरी है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर यूट्यूबर वर्सेस बॉलीवुड। ये आपने पिछले सीजन में भी देखा था, पूजा भट्ट लगी रहती थी एल्विश और अभिषेक मलान को नीचा दिखाने के लिए, आउटसाइडर ये वो यूट्यूबर सोशल मीडिया। तो यहाँ पर भी कमोबेश वही वाला मामला है। और ये जो एक डिवाइड एंड रूल या फिर जो अलग अलग धड़ों में जो या अलग अलग कम्युनिटी को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बीच में बिग बॉस जो है एक फसाद कराने की शुरुआत कर देता है। और आई थिंक इस चीज़ को अरमान मलिक भी डिबेट में हाईलाइट करता है। जब उसे बोला जाता है कि भाई तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन वगैरह है, तो वो कहता है कि भाई 2 दिन तो हुए हैं, कोई टास्क वगैरह होगी तब अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे। बिग बॉस तो लड़ाना चाहता है। तो फिर बिग बॉस के पेरोल पर जो दीपक चौरसिया जी आए हुए हैं वो बिग बॉस के सस्ते वकील बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बिग बॉस को जो है वो आरोपित कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारी अदालत आपके आरोप को खारिज करती है। बिग बॉस मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन का मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है, आप तो बिग बॉस को गलत बोल रहे हैं। जबकि अरमान मलिक ने गलत नहीं बोला था, अरमान मलिक ने यहाँ पर सही तो बोला कि भाई 2 दिन में क्या कंट्रीब्यूशन दिख जाएगा किसी को। सीधी सी बात है कि बिग बॉस लड़वाना चाहता है। और ये तो आप भली भांति जानते हैं कि बिग बॉस के अंदर कंट्रीब्यूशन का मतलब है, दिखने का मतलब है लड़ो भिड़ो। अदरवाइज वीकेंड पर अनिल कपूर आएंगे और तंबोली के अंदाज में आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। इन शॉर्ट अरमान मलिक ने कल बिग बॉस की जो पटकथा है, बिग बॉस की जो इंटेंशन है, उसे अच्छे से एक्सपोज कर डाला कि अब ये साले 2 ही दिन हुए हैं तो 2 दिन में हम क्या कर लेंगे, और ऐसा कोई टास्क तुमने दिया है नहीं जिसके बूते तुम कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कल आज का मुद्दा नाम से डिबेट कराई गई थी, ये कुछ और नहीं था। ये घर के जो कंटेस्टेंट हैं, हाउसमेट्स हैं, उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड करने की एक निंजा टेक्निक थी ताकि तनातनी हो, डिबेट के माध्यम से लोग एक दूसरे के कच्चे फाड़ दें, फिर उससे तिल का ताड़ बने। और ये आपने देखा भी टुवर्ड्स द एंड, जो रणवीर के सपोर्ट में थे वो लवड़केश के अगेंस्ट हो गए, जो लवड़केश के सपोर्ट में थे वो रणवीर के अगेंस्ट हो गए। तो बिग बॉस ने दूसरे ही दिन में जो है घर के अंदर एक ट्विस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। बिग बॉस ने चाल चल दी है, बॉल इज इन कंटेस्टेंट्स कोर्ट। अब इस बॉल पर वो चौके छक्के मारते हैं या क्लीन बोल्ड होते हैं, ये देखेंगे हम लोग। आप बताइएगा कमेंट करके अगर आपने कल का एपिसोड और एक दिन पहले का एपिसोड देखा। कुछ खास मेजर इंटरेस्टिंग या हैपनिंग चीज़ें हुई नहीं है, बस ये एक मुद्दा वाली जो टास्क, और एक दिन पहले सबको मोबाइल फ़ोन बांट दिए गए, कौन एजेंट है, कौन क्या है, कौन नहीं। अब धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी तो इंटरेस्टिंग तरीके से हमें देखने को मिलेंगी, फिर इंटरेस्टिंग तरीके से हम रिव्यू करें। बाकी पिछले 3 एपिसोड में तो कुछ खास ऐसे घटनाक्रम मेरे को दिख नहीं रहा है जो जिसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत ही अतरंगी टाइप का बोल दूँ। बड़ा ही नॉर्मल रूटीन सा एक वो चल रहा है सफ़र।
अभी शुरू ही हुआ है, लड़ाई झगड़े, किचन की नौटंकी, ये तो आप हर सीजन में देखते ही हैं। अब देखने लायक बात एक और होगी, वो होगी वीकेंड का वार में मैं AK यानी अनिल कपूर को देखना चाहूँगा, क्योंकि सलमान खान का अंदाज़ तो हमने देखा ही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनिल कपूर कैसे इन कंटेस्टेंट वगैरह जो हैं उन्हें हैंडल करते हैं। वीकेंड पर अनिल कपूर भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सलमान खान की तरह अनिल कपूर भी आए और बड़ा सा ज्ञान दे के चले जाए, तुम लोगों ने बिग बॉस को क्या समझ रखा है, तुम लोग तो घोट घाट के आओ, लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना होता है बिग बॉस, अरे तुम्हारी पर्सनैलिटी का शो है ये, अरे तुम रणबीर तुमसे सीनियर है, तुम ऐसे बात करोगे लवड़ केश, ये वो। तो अनिल कपूर का क्या अंदाज होगा, कैसे वो कंटेस्टेंट से डील करेंगे, ये देखने लायक बात होगी। आप बताइएगा कमेंट करके, ये जो छपरियों का लॉट आया है इसमें कोई आपको इंप्रेसिव लग रहा है या नहीं लग रहा है। और ये लवड़ केश जो एल्विश आर्मी के दम पर इतना उछल रहा है, बड़ी बड़ी वो बातें कर रहा है, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को तो अभी से लग रहा है कि अनिल कपूर के रडार पर वो आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बदतमीज़ लहजे में ये लवड़ केश बार बार टॉन्ट मार रहा है, और जिस तरह से एपिसोड के एंड में ये डिबेट के बाद ये कह रहा था भाई हमारे यहाँ गलती की माफ़ी ना होती, सजा दी जाती है, ये जो बड़ी बड़ी ये बातें कर देते हैं, मतलब इनको पता भी चलता है कि ये क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ गलती की माफ़ी ना होती, कोई सजा दी जाती है। तो तेरा बाप एल्विश कोर्ट में माफ़ी क्यों मांग रहा था, जब ये मुन्नी बदनाम को हक करके आया था तो सोशल मीडिया पर आई एम सॉरी करके माफ़ी वाले वीडियो क्यों डाल रहा था। मतलब ये घोंचू के मुरब्बे जो हैं ये सारे अंडे से निकले हैं नहीं, लेकिन फड़फड़ाते ऐसे हैं, भाई हमारे यहाँ गलती पे माफ़ी नहीं मांगी जाती, सजा दी जाती है। अनिल कपूर के सामने इस तरह लहजे में बात करके दिखाए तो मान पाए कि साले तू कितने तुर्रम खान की औलाद हैं। मतलब एक वो पंचायत पिक्चर का डायलॉग है ना, देह ना दासा गांड बतासा, ये हैं ये साले, ये लपड़ झंडे ये लवड़ केश जैसे झाटू लोग। लवड़ केश के अलावा किसके फॉलोअर ज़्यादा है, मैंने तो ज़्यादा रिसर्च वगैरह करी है नहीं। कुछ कंटेस्टेंट, वो नाजी रैपर गली बॉय वाला वो भी आया हुआ है भाई, उसको भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, और जितनी रैपर जो कम्युनिटी है, मुन्नी बदनाम या फिर वो MC स्टैन, वो भी सपोर्ट करेंगे। अरे भाई साहब, तो मतलब उधर एल्विश आर्मी है तो इधर MC स्टैन और छपरियों की आर्मी है, ये दोनों ही कहीं फाइनलिस्ट ना बन जाए, पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है आपको, इस बार भी वही होगा कि जो पिछली बार हुआ था, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स वो जीत जाए, बाकी तो 50 दिन का टाइम पास है, लड़ेंगे भिड़ेंगे। जैसे पिछली बार बिग बॉस 17 में वो विकी और उसकी वाइफ अंकिता, इनके ऊपर ही पूरा वो सीजन घुमाते रहे, एंड में फॉलोअर ज़्यादा है तो भाई मुन्नी बदनाम को ट्रॉफी पकड़ा दी। क्या पता इस बार यहाँ पर ये अरमान और इसकी 2 पत्नियाँ जो हैं, इन्हीं के बीच में ट्विस्ट, ये पति पत्नी हो, वो तीसरा, फिर चौथा कौन, घर वाली बाहर वाली, ये चलता रहे, पता चले पतली गली से लवड़ के टॉप 2 में पहुंच जाए, भाई कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है आपको इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके आप भी बताइएगा आपके ओपिनियंस। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।